जय हिंद साथियों, मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की। और अब तक जो है हमने इसके 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और आज हमारा जो है 6ठे नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर 15 क्वेश्चन होने वाले हैं जीके के और 15 ही क्वेश्चन होने वाले हैं साइंस के, यानी कि टोटल हमारे पास 30 प्रश्न होने वाले हैं। 30 में से आप 25 प्लस करने की ट्राई कीजिएगा। और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार और रिपीटेड क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि भारत में विशिष्ट खेल कूद में महिला एवं पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो भारत के विशिष्ट खेलकूद के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। ए भारत पुरस्कार या भारत रत्न पुरस्कार, बी नेहरू पुरस्कार, सी उर्वशी पुरस्कार और डी अर्जुन पुरस्कार। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार जो है विशिष्ट खेलकूद के खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है? तो ये न्यूयॉर्क के अंदर है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये ऑप्शन आपके सामने है। ए 1929, बी 1942, सी 1922 और डी 1920। दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। 1942 के अंदर जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद जो है उसके लेखक कौन है, या फिर गीत गोविंद किताब किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए है कालिदास, बी बाण भट्ट, सी जयदेव और डी मीराबाई। दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट हो जाएगा कि जयदेव ने जो है गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना करी थी या गीत गोविंद पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर है? दोस्तों, अहमदाबाद जो है गुजरात के अंदर पड़ता है और गुजरात की एक प्रसिद्ध नदी है साबरमती नदी। अगर आप ठीक है, डी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। साबरमती नदी के तट पर क्या है? अहमदाबाद बसा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भाई अगला प्रश्न हमारे सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन ए है रोम, बी पेरिस, सी हैग नीदरलैंड और डी वॉशिंगटन। दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। द हैग नीदरलैंड के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जलियांवाला बाग किस शहर में है? दोस्तों, जलियांवाला बाग के अंदर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और ये कौन से शहर के अंदर पड़ता है? अमृतसर के अंदर पड़ता है। और अमृतसर कौन से राज्य में है? ये पंजाब राज्य के अंदर एक शहर है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? दोस्तों, महिला सुल्तान आपके सामने आ चुका है कि भारत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रजिया सुल्तान जो है भारत की प्रथम महिला सुल्तान थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारे सामने है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का समय काल था 1939 से लेके 1945 तक। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? भारत में वर्तमान के विदेश मंत्री कौन? आपके सामने ऑप्शन है। ए स्मृति ईरानी, बी अमित शाह, सी सुब्रमण्यम जयशंकर और डी राजनाथ सिंह। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो राइट हो जाएगा। एस जयशंकर या फिर सुब्रमण्यम जयशंकर जो है भारत के वर्तमान विदेश मंत्री है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी जो है कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी कोलकाता और डी न्यू दिल्ली। दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा कि राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी जो है कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर है। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए है चाणक्य, बी बाण भट्ट, सी आर्यभट्ट और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम राइट हो जाएगा कि चाणक्य द्वारा जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। आपको सामने ऑप्शन ए है, ए गुरु हरगोविंद सिंह, बी गुरु गोविंद सिंह और सी गुरु अर्जुन देव और डी गुरु नानक देव। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सिख धर्म के अंदर कुल 10 गुरु हुए थे, जिनमें से प्रथम गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी थी, और अंतिम गुरु थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA, इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है। ऑप्शन ए है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी सुब्रमण्यम जयशंकर, सी राजनाथ सिंह और डी अमित शाह। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जो राइट हो जाएगा कि अश्विनी वैष्णव ने जो है भारत के वर्तमान रेल मंत्री हैं। अगला है हमारे सामने कि पोलियो किसके कारण होता है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी कवक, कटक, सी वायरस और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि पोलियो जो है वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है यूरिया उर्वरक है किसका उर्वरक है। ऑप्शन ए है आपके सामने नाइट्रोजन, बी पोटेशियम आधारित, सी फॉस्फोरिक और डी मिश्रित। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं यूरिया जो है नाइट्रोजनिक उर्वरक है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी। ऑक्सीजन की खोज जो है जोसेफ प्रिस्टली द्वारा करी गई थी। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि प्रकाश एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं। प्रकाश के स्पेक्ट्रम में विबग्योर की क्रम में कलर होते हैं और कुल 7 कलर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन ए गोइटर, बी स्कर्वी, सी बेरी और डी रिकेट्स। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम राइट हो जाएगा। गोइटर या फिर गलकंड रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि मिट्टी में पौधे उगाने के लिए क्या होना जरूरी होता है, यानी जो मिट्टी होती है उसके अंदर पौधों का उगने के लिए किस तत्व का या फिर किस चीज का होना अनिवार्य होता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें से किस चीज का होना जरूरी है जिससे कि पौधे उग जाते हैं। तो नाइट्रोजन का होना जरूरी होता है मिट्टी में पौधे उगाने के लिए। अगला है हमारे सामने शारीरिक कंपन किससे होता है। तो ये ऑप्शन वाइज क्वेश्चन होने वाला है। तो ऑप्शन ए है विद्युत, प्रकाश, गर्जना या फिर ध्वनि। दोस्तों शरीर में कंपन जो है अगर आप विद्युत की नंगी तार को पकड़ लोगे तो होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका विद्युत करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। कल भी हमने बात करी थी कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल या फिर उदासीन होते हैं। अब तो प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, धनात्मक चार्ज होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला है दूध का दही में जमना क्या होता है। हमारी जो विज्ञान स्पेशल क्लास थी उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि दूध से दही का जमना क्या कहलाता है। तो लैक्टोबैसिलस से जो है दूध का दही में जमना पॉसिबल होता है, यानी ए ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो वायुमंडल के अंदर जो है प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है, 78% पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है, 78% पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है ओरियन क्या है। तो ऑप्शन ए है तारामंडल, बी उल्का, सी आकाशगंगा या फिर ग्रह। दोस्तों मैं बता देता हूं कि ओरियन जो है एक प्रकार का तारामंडल होता है। क्या होता है, तारामंडल होता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि नमक का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। भाई नमक का जो है रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा उस सवाल का। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या जरूरी होता है। जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए निम्न में से क्या क्या जरूरी होता है। तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सूर्य का प्रकाश, सी क्लोरोफिल या फिर डी ये सभी, यानी ये तीनों चीजें ही जो है फोटोसिंथेसिस क्या होती है, पेड़ों में खाने बनाने की विधि होती है। तो ये तीनों चीजें ही जो इसके लिए जरूरी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। ये सभी ही जो है फोटोसिंथेसिस
तरह की प्रक्रिया के लिए जरूरी होते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि किस रंग की वस्तु ऊष्मा में सबसे अधिक अवशोषित करती है। ऊष्मा का सबसे ज्यादा अवशोषण कौन सी वस्तुएं करती हैं? तो काले रंग की वस्तुएं जो है ऊष्मा का यानी कि जो है प्रकाश का सर्वाधिक क्या करती है? अवशोषण करती है। यानी आपने देखा भी होगा कि सर्दियों की बजाय अगर आप गर्मी के अंदर काले कपड़े पहनते हो तो आप जो है आपको जो है ज्यादा गर्मी महसूस होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस तरह किया जाता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके अंदर जो भारी जल है उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है? ए ऑप्शन आपके सामने है मॉडरेटर, एरोमेटिक स्मूटर, सी कूलेंट और डी फ्यूल। दोस्तों मैं बता देता हूं कि भारी जल का प्रयोग मॉडरेटर के रूप में करा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। तो उम्मीद है आपको जो है ये सवाल समझ आया होगा। यहीं पर अपने जो है 30 प्रश्न समाप्त होते हैं और 30 में से आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और आज थोड़ा क्लास जल्दी हो गई है कुछ कारणवश, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी क्लास हुई है। अगर आपको सवाल में किसी में भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बता देना। आपका कितना स्कोर रहा कमेंट कर देना। इसका जो है आपको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल न्यू राउट डिफेंस एकेडमी पर मिल जाएगा। तो जाइए टेलीग्राम चैनल न्यू राउट डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पर कोई भी बच्चा नया हो तो जरूर से क्या है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल पे नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए, क्योंकि रोज सुबह 8 बजे अपनी क्लास होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे।